नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज किसी प्लांट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है मॉनसून का टाइम चल रहा है। और इस वक्त दोस्तों प्लांट्स के रख रखाव को ध्यान में रखते हुए और जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं उन सभी को भी ध्यान में रखते हुए ये आज का वीडियो है। और बहुत ऑर्गेनिक तरीके से मैं आपको उनका इलाज बताऊंगी और सिर्फ एक ही चीज़ के यूज़ का बताऊंगी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो आज मैं ऐसे पावरफुल हैक्स बताऊंगी आपको बेकिंग सोडा के बारे में, जिससे कि आपका गार्डन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और इस मौसम में दोस्तों जो कीट पतंगे निकलते हैं या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे भी आप अपने गार्डन को बचा पाएंगे। और दोस्तों जितने भी मैं आपको ये आइडियाज़ बताऊंगी उनमें से ज़्यादातर मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। और एक्सपेरिमेंट भी कब कर रखे हैं मैंने, जब मैं वीडियोस बनाती भी नहीं थी तब, जैसे मैं भी किसी का वीडियो देख के यूज़ करती थी ये तरीके। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, काली मिर्च के भी, लौंग के भी, हल्दी के भी और दालचीनी पाउडर के भी, है ना। तो इन सब तरीकों को तो खैर आप जानते ही हो, लेकिन दोस्तों बरसात के मौसम में ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या ऐसे बहुत सारे नए नए इंसेक्ट आपको दिखाई देंगे, स्नेल्स वगैरह, मिलीबग्स का अटैक ज़्यादा दिखाई देगा, कीड़ियों के नए नए बिल दिखाई देंगे जहां उनके बिलों में पानी भर गया होगा। और मतलब ये समझ लो दुनिया भर की चीज़ें सिर्फ एक इस बेकिंग सोडा से आपकी दूर हो जाएंगी। और ध्यान में रखना दोस्तों, मैं बेकिंग सोडा बोल रही हूँ, पाउडर नहीं बोल रही हूँ। बार बार कमेंट करके मत पूछना, क्योंकि दोस्तों बेकिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मेशन होती है ना, उसमें सिर्फ 30% ही बेकिंग सोडा होता है, बाकी और केमिकल्स होते हैं। बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा हम जिसको बोलते हैं। और कुकिंग में तो हम इसका यूज़ करते ही हैं, है ना, चीज़ों को फर्मेंट करने के लिए या बेकिंग करने के लिए, नाम ही इसका बेकिंग सोडा है। लेकिन दोस्तों गार्डन में भी इसका इतना सुंदर उपयोग है, जिसको जान के आप इसको बिल्कुल यूज़ करोगे। और जान के मैं आपको ये पिक्स दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि कौन से वाले बेकिंग सोडे के बारे में बात कर रही हूँ, जिसको कि हम बेक करने के लिए यूज़ करते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है ना। तो वही वाला सोडा है। और दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके से, ये तो जो मेन संस्था होती है प्लांट्स की, उन्होंने भी प्रूव कर दिया है कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है ये। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे भी आपको स्नेल्स वगैरह दिखाई देते हैं, और दोस्तों मुझे तो बहुत अजीब सा होने लगता है अंदर से जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ गार्डन में, भले ही मैं प्लांट्स की शौकीन हूँ, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए भी आप जहाँ जहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा आते हैं ना, वहाँ पे आप बेकिंग सोडा बुरक दो। और पत्तों वगैरह पे भी अगर आप देखते हो तो बिल्कुल आप बेकिंग सोडा को थोड़ा सा आटे में मिला के ना अपने पत्तों पे भी बुरक सकते हो, ताकि ये मतलब इस चीज़ को ना पसंद नहीं करते और फिर अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं छोटे छोटे से, जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और दूसरा, और इंसेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी ये चीज़ें मतलब प्लांट्स को नुकसान ही पहुंचाती हैं। जैसे मिलीबग्स को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी चींटियां, है ना, जहाँ मिलीबग्स होंगे वहाँ चींटियां जरूर दिखेंगी इनके अंडों को फैलाने के लिए। तो उनको भी रोकने के लिए आपने क्या करना है, या तो ये बुरकने वाला तरीका मैं बता रही हूँ आपको, नहीं तो आपने एक सोल्यूशन तैयार करना है, जो हम आमतौर पे सोल्यूशन करते ही हैं तैयार, है ना। सोप वाटर, जो मैं हैंड वॉश कहती हूँ या डिश वॉश वाला सोप कहती हूँ, पानी में मिला के। तो उसके साथ आपने आधा चम्मच, जो टेबल स्पून होती है अपनी, आधा चम्मच के करीब, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, 1 लीटर पानी में मिला के, और थोड़ा सा आप कोई भी ऑयल मिला लेना। कैसा ऑयल, जिसकी थिकनेस तो ज़्यादा हो रही लेकिन फ्रेगरेंस हल्की हो, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, है ना। थिकनेस ज़्यादा होती है ना मस्टर्ड ऑयल की, फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उसको मिक्स करके आप इन सब पे स्प्रे कर सकते हो। और इन चीज़ों से क्या, इंसेक्ट से आप जल्दी छुटकारा पा सकते हो, जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उनसे भी, और जो आपके गार्डन में है उनसे भी। चाहे स्पाइडर माइट्स का अटैक हो, चाहे मिलीबग्स का अटैक हो, चाहे आंट्स का हो, चाहे स्नेल्स का हो, मतलब और भी कई जो मैं बोल भी नहीं पा रही।
तो जिस भी तरह का आपको अटैक इस टाइम मानसून में दिखाई दे रहा है, आप बेकिंग सोडा का यूज करो, चाहे ड्राई रूप में करो, चाहे आप इसका सोल्यूशन बना लो जैसे मैंने बताया है। तो इससे क्या होगा, इस टाइम दोस्तों मक्खियां भी इतना तंग करती हैं, जैसे आप प्लांट्स के पास बैठते हो, मक्खी आके लगती हैं, प्लांट्स पे भी बैठी रहती हैं, तो इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। मतलब ये समझ लो ओवरऑल जितने भी इंसेक्ट्स हैं सबको आप दूर कर सकते हो अपने गार्डन से। और इस वक्त दोस्तों मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा उगते हैं ये, है ना। आपने भी नोटिस किया होगा कि इनका प्रभाव जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो जाता है। और वो जो एक तेज़ धूप वाली गर्मी थी, है ना, जिनसे हमारा गार्डन इन चीज़ों से तो कम से कम बचा ही हुआ था, तो इनका अटैक भी भाई ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनके मन मुताबिक का मौसम हो जाता है। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात, जो लोग कैबेज उगाते हैं अपने घर में, या जो लोग कैबेज खाने से बचते भी है ना, उनके लिए भी ये बेकिंग सोडा वरदान है भाई। अगर आप कभी कभार यूज़ करते हो, मैं भी कभी कभार यूज़ करती हूँ, मुझे तो वैसे नहीं अच्छा लगता इसका टेस्ट, लेकिन जब भी चाउमीन वगैरह, स्प्रिंग रोल वगैरह बच्चों के बनाने होते हैं तो यूज़ करनी होती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इनको काट के और बेकिंग सोडा वाले पानी में डिप करके रख देती हूँ। इससे जो भी एक हमारे दिमाग में रहता है ना, सबको पता होता है कि इसमें एक वोम होता है जो मरता नहीं है ना, तो वो भी मर जाता है। और दूसरा, अगर आपने गार्डन में इस तरीके से बंद गोभी उगा रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया, स्प्रिंकल कर सकते हो बेकिंग सोडा को आटे के साथ मिला के। तो वो जो इसमें वॉर्म्स होते हैं या कोई कुछ भी होगा इंसेक्ट, वो उसको खाएगा तो वो अपने आप ही मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब आपका बंद गोभी का जो कीड़ा है, वॉर्म है, वो आप ग्रोइंग टाइम में भी खत्म कर सकते हो, या जब आप किचन में काम कर रहे हो तब भी आप उसको खत्म कर सकते हो। जो भी बंद गोभी इसलिए नहीं खाते कि इसमें कीड़ा होता है। वैसे मुझे इसका इतना कोई खास टेस्ट पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं खाती, लेकिन जब भी खाती हूँ इस तरीके से पानी में मैं इसको डिप करके रख देती हूँ, थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डाल के, फिर मैं उसका यूज करती हूँ। फिर मेरे दिमाग में ये हो जाता है कि हाँ, अब इसमें जो भी होगा तो वो खत्म ही हो गया होगा बस यही समझ लो। और भाई और क्या बताऊं, नेचुरल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का ये काम करता है। जिस भी गमले में आपको चींटियों का प्रकोप दिखे या ये लगे फंगस का अटैक हो रहा है, उसमें ये समझ लो कुछ क्वांटिटी में बेकिंग सोडा गुड़ाई करके डाल दिया करो, फिर असर देखना, काफ़ी अच्छा असर मिलेगा। और दोस्तों टमाटर के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है ये, जिनके टमाटर में ये फूल बन के गिर जाता है, टमाटर अच्छी क्वालिटी का नहीं आता, या टमाटर अगर होता भी है तो मिठास वाला नहीं होता, या प्री मैच्योर पक जाता है, तो एक बार इस बेकिंग सोडा का यूज़ करके देखो। इसको अपनी सॉइल में मिक्स करो और फिर आप रिजल्ट देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके टमाटर के फूल भी नहीं गिरेंगे। और दूसरा, जो आपका टमाटर है वो छोटे साइज में भी मैच्योर नहीं होगा, पूरा फुल साइज लेगा वो। और दूसरा दोस्तों, उसकी मिठास भी बढ़ जाएगी। तो टमाटर के पौधों में तो बहुत यूज़ करते हैं लोग बेकिंग सोडा। और सबसे पहले दोस्तों, जब मैंने यूज़ किया था ना इसका, तो मेरे घर में जब मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी, मैंने इन्हीं टमाटर के प्लांट्स पे यूज़ किया था इसका, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। और आप भी एक बार करके देखना अगर आपके घर में टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं तो। और दोस्तों स्प्रिंकल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे मानसून का टाइम चल रहा है और ये जून से लेकर सितंबर तक चलेगा ही, तो हफ्ते 10 दिन में भाई ये सॉल्यूशन बना के आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर दिया करो, जो भी मैंने आपको बताया है सारा कुछ मिक्स करके। तो आपके प्लांट जो हैं इंसेक्ट से भी फ्री रहेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपकी पत्तियों पे जो भी इन्फेक्शन हो गया होगा वो भी दूर हो जाएगा, आपकी पत्तियां ज़्यादा चमकदार होंगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी बढ़ा देता है ये। क्योंकि साफ़ सुथरी जब आपके घर में पत्तियां होंगी तो ज़्यादा जो भी उनका फूड बनाने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्टिवली होगा। तो ये आप जरा करके देखना। और दूसरी बात भाई, जो लोग घर में कंपोस्ट बनाते हैं तो बरसात के टाइम में ना बहुत स्मेल आती है, क्योंकि एकदम से ड्राई नहीं हो पाता है ना कंपोस्ट का जो हम सामान यूज़ करते हैं, और कई बार उसमें कीड़े भी हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं ना। तो मैं जब भी करती हूँ भाई ये काम, चाहे मैं गमला भी बनाती हूँ ना, तब अगर मैं कंपोस्ट वाला कोई भी सामान डाल रही हूँ तो मैं बेकिंग सोडा साथ में डाल देती हूँ। और इसी तरीके से आप अलग से कंटेनर में अगर कंपोस्ट बना रहे हो प्लांट्स के लिए, तो आप उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया करो, उससे स्मेल भी नहीं होगी, कोई वॉर्म्स भी नहीं होंगे, और बहुत अच्छे से आपकी कंपोस्ट बनेगी बिना किसी स्मेल के।
और नेक्स्ट और बात है दोस्तों, जो वीड्स से बहुत परेशान है, वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हमारे गार्डन में उग जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है ये, उनको भी किल करता है। कईयों के जैसे बड़े बड़े गार्डन है, बीच में जैसे गैप हो जाता है ना, टाइल्स के बीच में, वहां पे वीड्स उग जाती हैं, वहां पे आप इसको डाल सकते हो। गमलों में अगर आप डालोगे तो वीड्स अपने आप ही नहीं होंगी, और प्लांट्स की ग्रोथ पे भी आपको बहुत अच्छा फर्क दिखाई देगा, बहुत सुंदर चमकदार आपके प्लांट्स हो जाएंगे। तो मॉनसून के मौसम में तो दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट वरदान है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, आपको अपने गार्डन में जरूर यूज करना चाहिए। और फिर आप देखेंगे, कमेंट करके मुझे खुद बताएंगे कि मैम बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारी समस्याओं से हमारा गार्डन अब फ्री हो चुका है और अब बहुत अच्छा लगता है, किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट नहीं है, और जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती जा रही है। और दोस्तों जब भी आप गमला बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसमें अगर नीचे पत्तियां वगैरह बिछाते हो, गिल्ली है वो, और अब बरसात में अगर बना रहे हो ना, तो गर्मियों में तो ऐसी कोई खास बात नहीं होती, इतनी तेज धूप पड़ती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है सब कुछ। लेकिन अब बरसात में दोस्तों अगर हम कंपोस्ट वाली चीजें बेस में डालते हैं गमले के, तो हमें डर रहता है, क्योंकि मिट्टी इतनी जल्दी सूखती नहीं है, स्मेल आती है फिर। तो उसके लिए भी आप बेकिंग सोडा डाल के प्लांट लगाओ, क्योंकि इस बरसात का मौसम में प्लांट तो हमने लगाने ही लगाने हैं, है ना। तो जब भी लगाओगे आप थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देना, थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा डाल देना, है ना, और गार्डन में जो सूखी पत्तियां वो डाल के आप प्लांट लगाना, तो बिल्कुल आपका गार्डन बहुत सुंदर होगा। और इन इन्फेक्शन से बचने के लिए तो मैंने आपको उपाय बता ही दिया है। और मेरा गार्डन आप देख लो भाई, किसी भी तरह का आपको कोई कीट पतंगा नहीं दिखेगा, चाहे मैं यहाँ बैठूं भी, मुझे कोई भी मक्खी भी नहीं तंग करती, मुझे कोई चींटियां भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि जैसे मुझे दिखती है मैं फटाफट से ट्रीटमेंट कर ही देती हूँ। और बस फिर अच्छा लगता है गार्डन में रहना, अगर उन इंसेक्ट से हम बच लें जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो हमें भी गार्डन में मजे से नहीं घूमने दे रहे। और जो दूसरे जीव हैं दोस्तों जो कि प्लांट्स के लिए अच्छे हैं, उनको भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सबसे बड़ी बात आप कहोगे कि और जो प्लांट्स के लिए अच्छे हैं, इंसेक्ट्स जैसे मधुमक्खियां होगी, भंवरे होंगे और तितलियां होगी, इन चीजों के लिए दोस्तों बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपका। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आपके उन इंसेक्ट्स को ये खत्म करेगा जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो भाई मैं भी थक चुकी हूँ, लंबा वीडियो हो गया है, और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी मॉनसून एंजॉय करिए। और दोस्तों जितने भी आपके कमेंट्स आ रहे थे, जितनी भी आपकी क्वेरीज आ रही थी, जितना मुझे दिमाग में ध्यान आता गया मैंने उनके जवाब दे दिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये ट्रीटमेंट आप जरूर करके देखना, फिर मुझे बताना, जिसने किया है वो भी बताना उसके रिजल्ट कितने अच्छे रहे होंगे, और जिसने नहीं किया है भाई तो वो करके देखना, फिर बताना 5-10 दिन में क्या रिजल्ट रहे। तो मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। इसी तरह से सुंदर सुंदर पौधे लगाते रहो। थैंक यू वेरी मच।